हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मेहनत का पाया अल्प नहीं होता, जो अधूरा रह जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को रखना अपनों से दूर क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो करंट अफेयर है, 24 मार्च 2022 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 187, 190, 172, 161। तो कौन सा मनाया गया? 187वां स्थापना दिवस मनाया गया असम राइफल्स का 24 मार्च को। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो उप मुख्यमंत्री किस राज्य के बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं। और सीएम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व बैंक ने किस लुप्त प्राय जानवर के संरक्षण के लिए पहली बार वन्य जीव संरक्षण ब्रांड जारी किया? यानी विश्व बैंक ने जो लुप्त प्राय जानवर हैं उनका संरक्षण करने के लिए पहली बार वन्य जीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है। तो किसके लिए जारी किया? कस्तूरी मृग, बंगाल टाइगर, ब्लैक राइनो या श्वेत हाथी? तो किया गया है ब्लैक राइनो के लिए। किसके लिए? ब्लैक राइनो के लिए किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्शल ने जीता है। किसने जीता है? मारियो मार्शल ने जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए किसे मारुति सुजुकी का किस कंपनी का मारुति सुजुकी इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? 1 अप्रैल से कार्यभार संभाल लेंगे वो हैं हिसाशी टेकुची। कौन है? हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का नया एमडी बनाया गया, एमडी और सीईओ बनाया गया है, जो कि वो 1 अप्रैल 2022 से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। कितने ईयर के लिए? 3 साल के लिए बनाया गया है हिसाशी टेकुची को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहां पर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो इसने कहां का रद्द? कोल्हापुर, कानपुर। तो ये कानपुर बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। आईजीएसटीसी ने वैज्ञानिक सहयोग और साझेदारी के लिए बीएएसएफ के साथ टाटा स्टील और एलओएल के साथ लोल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों ने हस्ताक्षर किया है एमयू पर। 21 मार्च 2022 को भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने क्रमशः टाटा स्टील लिमिटेड और मुंबई महाराष्ट्र स्थित बीएएसएफ केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर या एमओयू पर लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आईजीएसटीसी की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी भारत सरकार और जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय द्वारा की गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टीबी उन्मूलन के लिए डेटा संचालित अनुसंधान शुरू किया। डेर एरा डी टीबी शुरू किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डेर टू एरेड टीबी के उन्मूलन के लिए विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा टीबी को खत्म करने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान किस चीज का? डेटा संचालित अनुसंधान डेर टू एरा डी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? डेर टू एरा डी लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कार्यक्रम को विश्व टीबी दिवस 2022 के अवसर पर आयोजित स्टेट अप टू एंड टीबी 2022, यानी ये थीम थी 2022 की टीबी दिवस की, शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कर्ज को इक्विटी शेयरों में बदलने की समय सीमा बढ़ाकर 10 साल की। किसने की? 10 साल केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए कर्ज को इक्विटी शेयरों में बदलने की समय जो है 10 वर्ष कर दी है, बढ़ा करके 10 ईयर। केंद्र सरकार ने किसी कंपनी में ऋण निवेश को इक्विटी शेयरों में बदलने के लिए स्टार्टअप के लिए समय सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया है, जिस दिन से प्रारंभिक परिवर्तन नोट जारी किया गया था। नेपाल में याक डेयरी उद्यम को बढ़ावा देने के लिए ICIMOD, NDPL और SDCL के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? ICIMOD, NDPL और SDCL ने तीनों मिलकर क्या किया है? MOU पर समझौते किए हैं। यह पूर्वी नेपाल के ऊंचे इलाकों में सदियों पुरानी याक चरवाहा संस्कृति को बनाए रखने के लिए याक डेयरी उद्यम को बढ़ावा देगा। किस डेयरी को? याक डेयरी उद्यम को बढ़ावा देगा। ये तीनों कंपनियों ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। MTV और BMX के लिए भारत का पहला शाई NOCE शिमला में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? शिमला में स्थापित किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा खेल और विभाग के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के शिमला में माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाईसाइकिलिंग में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत का पहला भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्र सरकार ने NAVFID के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बुनियादी ढांचा ऋण लक्ष्य निर्धारित किया। किसने किया? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण स्वीकृत करने के लिए नए विकास वित्त संस्थान DFI अर्थात नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए 1 ट्रिलियन रुपए का लक्ष्य रखा है। यह Q1 FY 2022-23 में अपना परिचालन शुरू करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। RBIH बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया। क्रिस गोपाल कृष्णन RBIH के पहले अध्यक्ष होंगे। तो RBIH के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? क्रिस गोपाल कृष्णन होंगे। 24 मार्च 2022 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कर्नाटक में के बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी योगदान है और यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। SBI के किफ़ायती आवास के लिए 5 HFC के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महिलाओं के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अवंती फाइनेंस और एक्सिस बैंक ने RBIH के साथ भागीदारी की। किसके साथ? RBIH के साथ भागीदारी की है। स्वानिधि का अर्थ है स्वनिर्भर नारी का, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाना। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस P. सुलिवन को 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो अमेरिका के गणितज्ञ हैं, क्या नाम है? डेनिस P. सुलिवन, इनको एबेल पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पॉर्नेल सुलिवन को 2022 के लिए एबेल, कौन सा पुरस्कार? एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार टोपोलॉजी में अपने व्यापक अर्थों में और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामितीय, गतिशील पहलुओं के अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, मैथमेटिशियन को दिया जाता है एबेल पुरस्कार। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
एबेल पुरस्कार को गणित के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 2007 में भारतीय अमेरिकी श्रीनिवास एस वर्धन को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रलय मंडल कौन? प्रलय मंडल सीएसबी बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी सीएसबी बैंक जो है इसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो प्रलय मंडल बने हैं। प्रलय मंडल जी को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला ने हमारे सौरमंडल से परे 5000 एक्सोप्लैनेट की पुष्टि की है। तो किसने की है? नासा ने की है। उत्तर कोरिया ने सबसे बड़ी आईसीबीएम हांगसोंग 17 उत्तर कोरिया की मोस्टर मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि की है। तो साउथ कोरिया ने क्या किया है? मोस्टर मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि की है। उत्तर कोरिया ने अपने सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के आदेश के अनुसार अपनी सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हांसोंग 17 का परीक्षण किया। किसका? हांसोंग 17 का परीक्षण किया है। जीआईएफ के आविष्कारक स्टीव विल्टन का कोविड-19 के कारण निधन। यानी जीआईएफ के जो आविष्कारक थे, आविष्कारक कौन थे? स्टीव विल्हाइट, उनका कोविड-19 कोरोना की वजह से निधन हो गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 220 नई हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? यानी भारत सरकार ने कब तक 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक जो है रखा है, लक्ष्य रखा है 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य, एयरपोर्ट बनाने का रखा। फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना? तो बायजूस ऐप बना। कौन सा? बायजूस ऐप बना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मार्च 2022 में अनफिल्ड बैरल्स इंडिया आयल स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ऋचा मिश्रा ने किया है। किसने किया? ऋचा मिश्रा जी ने किया है। मार्च 2022 में टेलीकॉम लीडरशिप फोरम में C.DOT को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 21वां संस्करण आयोजित किया गया था। निम्न में से कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये जो बना है केरल राज्य बना है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य बना है। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? योगी आदित्यनाथ जी ने ली। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक क्या बनाए गए हैं? उप मुख्यमंत्री। किस राज्य में 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस नेवी शिप को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? तो किस नेवी शिप को सम्मानित किया? INS विशाखापट्टनम, INS क्षेत्रीय, INS वलसुरा, INS त्रिशूल। तो किसको किया है? INS वलसुरा को सम्मानित किया है राष्ट्रपति महोदय ने। औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय में M.Tech पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए IIT मद्रास ने किसके साथ भागीदारी की है? इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ भागीदारी की है IIT मद्रास ने M.Tech में पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए। प्रलय मंडल में से किस बैंक के नए प्रबंध मुख्य अधिकारी MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं CSB बैंक के। कौन? CSB बैंक के CEO और MD बनाए गए हैं। 25-26 मार्च को 2022 को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां कौन सा 73वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर। तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। IMD ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर क्लाइमेट हैजर्ड बुक पर वल्नरेबिलिटी एटलस लॉन्च किया। किसने किया? IMD ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर ये लॉन्च किया है। 23 मार्च 2022 को विश्व मौसम विज्ञान समारोह के रूप में मौसम विज्ञान
भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्लाइमेट हेजर्ड एंड वैलेंटी एटलस ऑफ इंडिया स्टेट तमिलनाडु नामक एक ई पुस्तक का शुभारंभ किया गया। इसको जो है इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। दासता और ट्रांसलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 25 मार्च को मनाया गया। कब? 25 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अचीवर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 मार्च को मनाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नालागढ़ सोलन में चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में निपर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया है? NIPER के साथ समझौता किया है। 2016 रियो खेलों में 2004 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया जी हैं, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जो 2016 रियो खेलों में 2004 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल और 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। साथ ही अवनी लेखारा को खेल श्री में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्च 2022 में मारुति सुजुकी इंडिका के CEO MD के रूप में कौन बने हैं? तो ये बने हैं हिसाशी टेकुची को बनाया गया है। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने कलर्स के सम्मानित किया है? कलर्स से तो ये किया है INS वल्सुरा को सम्मानित किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।